जाफर एक्सप्रेस वाक़े में शहीद 26 अफराद में से 18 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द किसी को यरगमाल बनाकर नहीं ले गए। वाक़या इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके में पेश आया। मुसाफिरों को उतार कर टोलियों में तकसीम किया। एक ग्रुप ने बच्चों और ख़वातीन को ट्रेन के अंदर रखा। दहशतगर्दों ने चौकी पर हमला करके 3 FC जवान शहीद किए। पहाड़ पर बैठे उनके एक स्नाइपर के फायर से ज़रार कंपनी का एक जवान जख्मी हुआ। दहशतगर्दों के पास बैरून मुल्क का असलहा भी मौजूद था। दुश्मन शहरियों को शहीद करते रहे ताकि खौफ फैला रहे। खुदकुश बम्बारों की वजह से मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों को एंगेज करके मौत के घाट उतारा गया। पहाड़ से फायर करने वाले दहशतगर्द को निशाना बनाकर हलाक किया। ज़रार कंपनी के कमांडोज इंजन से ट्रेन में दाखिल हुए। फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में दहशतगर्द किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। कार्रवाई में 33 दहशतगर्द हलाक किए। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। रिकग्नाइज टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा था। AI इमेजेस दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस वो दिखा के एक बयानिया बना रहे, क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे। इस पूरे अमल के दौरान ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से जो कि अफगानिस्तान में था उसके साथ कम्युनिकेशन में थे, एंड दिस केप्ट ऑन गोइंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तर्जुमान पाक फौज ने भारत और अफगानिस्तान के खुफिया किरदार को बेनकाब कर दिया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मशरकी पड़ोसी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा स्पॉन्सर है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद भारतीय मीडिया जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करता रहा। दहशतगर्दों की सपोर्ट में वारफेयर को भारतीय मीडिया लीड कर रहा था। सोशल मीडिया पर मसनूई जहानत का सहारा लेते हुए वीडियोस बनाई गईं। भारतीय मीडिया में AI वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था। भारतीय मीडिया ने सोशल मीडिया से उठाकर पुरानी वीडियोस भी चलाईं। दहशतगर्द ग्रुप्स की दी गई पुरानी वीडियो भारतीय मीडिया चला रहा था। भारतीय तज्जियाकार AI इमेजेस और दहशतगर्द ग्रुप की दी गई वीडियोस दिखाकर बयानिया बना रहे थे। भारतीय मीडिया ने झूठी वीडियो से मुल्की तशख्खुस खराब करने की कोशिश की। हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर के साथ राबिते में थे। अब रूल्स ऑफ गेम्स तब्दील हो चुके हैं। दहशतगर्द जैसा करेंगे उनके साथ वैसा ही करेंगे। दहशतगर्द जो जुबान समझते हैं उसी तरीके से समझाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होगा तो दहशतगर्दी खत्म होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम ने लड़ना होता है। 2014 के नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स ने इत्तेफाक किया। पिछली हुकूमत ने 14 निकात पर मुश्तमिल नजर सानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान दिया। तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हैं 14 निकात पर काम करें तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा। प्लान के तहत किसी मुसल्लह ग्रुप को ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी के फैलाव को मीडिया के जरिए रोका जाएगा। मजहबी फिरका वराना दहशतगर्दी के हवाले से मौसर इकदाम किए जाएंगे। टेरर फाइनेंसिंग और गैर कानूनी स्पेक्ट्रम पर काबू पाया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी के केसेस पर अदालतों में मुस्तैदी से काम किया जाएगा। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी की सलाहियत को बढ़ाया जाएगा। मदारिस की रेगुलेशन और रजिस्ट्रेशन की जाएगी। लापता अफराद के सवाल पर कहा, लापता अफराद का दावा करने वालों को इंक्वायरी कमीशन जाने का हक है। अफगानिस्तान में खवारिज के ट्रेनिंग कैंप में मौजूद लोग कौन हैं, ये भी मिसिंग हैं। पूरी दुनिया में मिसिंग पर्सन्स होते हैं, क्या वो अपनी अफवाज के खिलाफ बयानिया बनाते हैं? पिछली हुकूमत में जब एक इम्पीचमेंट की पॉलिसी आई थी, TTP की सूरत में हम देख रहे थे कि उनको जेलों से निकाला जा रहा था। वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, उनके कितने सारे ऐसे कमांडर्स थे जिनको जेलों से छोड़ा गया और उन्होंने वापस जाके कैंप्स एस्टैब्लिश कर लिए। ये जो वायलेंस है, ना हमारी रवायत से ताल्लुक, ना हमारे हकूक से ताल्लुक, जितने भी ये बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स दे आर इन हैंड एंड ग्लव्स विद दीज खवारिज। इन सब की मैं कहता हूँ ना कि नानी एक है तो वो नानी जो है वो रॉ है। साबिक हुकूमत की पॉलिसी दहशतगर्दी में इजाफे की बड़ी वजह है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की तनकीद। कहा, जेलों से छोड़े गए अलहदगी पसंद लीडरों ने दोबारा कैंप्स लगाए। ये जो तशद्दुद है इसका हमारे रवायात हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। अफगानिस्तान के अंदर बैठकर प्लान किया जाता है। स्टेट के पास तमाम सबूत हैं। ऐसे वाकयात हकूक की जंग नहीं बल्कि सिर्फ दहशतगर्दी है। जितने BLA दहशतगर्द हैं वो अफगान रियासती सरपरस्ती में पल रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़ये के तमाम दहशतगर्दों की नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। जितने BLA दहशतगर्द हैं वो अफगान रियासती सरपरस्ती में पल रहे हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके ये बहुत एक टफ टेरेन में एक अच्छा ऑपरेशन करके APS जैसे सेकंड वकुआ रोनमा होने से बचा लिया। हम सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। कुछ ट्वीट्स चाहे वो सही है या गलत है, जैसे भी है, उनका सहारा लेकर के इतने लोगों पे इल्ज़ाम लगाना ये नामुनासिब है। तहरीक इंसाफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बैरिस्टर गौहर ने कहा जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके एक और सानेहा APS रोक दिया। अफसोस हुआ वुज़रा ने ट्वीट का सहारा लेकर हमारी जमात को तनकीद का निशाना बनाया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ भी दे दी। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं हमें किसी से पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट नहीं लेना। असद कैसर बोले ये सिर्फ सोचते हैं। तहरीक इंसाफ को कैसे तोड़ा जाए? असेंबली में मैंडेट चोरी करके बैठे तो क्या पॉलिसी बनाई जाए? Condemning the outrageous terrorist attack that we saw in Balochistan, saluting the bravery with which our armed forces not only took on the terrorists but freed captivity. जिस बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया है, दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है, मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सलाम पेश करते हैं। हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंतहाई अफसोसनाक था। पाक फौज ने निहायत बहादुरी से मुकाबला किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दी और उन्हें बेनकाब किया। कामयाब ऑपरेशन पर सलाम पेश करते हैं। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। हम इंतशार नहीं, मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर आलमी बरादरी पाकिस्तान के शाना बशाना। सलामती काउंसिल अरकान की मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। कहा दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं। हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। सलामती काउंसिल अरकान का दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद, तंजीमों और सहूलतकारों को जवाबदेह ठहराने पर जोर। OIC की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल का शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा OIC हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा। कहा अमन अमान की सूरत हाल पर हुकूमत और इदारे कौम को आगाह करें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बदमनी जैसे अहम मसले को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान की जनूबी वजीरिस्तान की मस्जिद में खुदकुश हमले की मजम्मत। मौलाना अब्दुल्ला नदीम और दीगर जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ सिंध के ऐवान से आवाज़ उठ गई। सूबाई हुकूमत की पेश की गई करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को रोक कर लोगों को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद कर दिया। हुकूमत बलोचिस्तान और आर्म्ड फोर्सेज ने कीमती जानें बचाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा बलोचिस्तान के हालात जानबूझकर खराब किए गए। जिन कुव्वतों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं वो दहशतगर्दी कराते हैं। अपनी कौम के साथ मुखलिस हैं तो हथियार ना उठाएं, हथियार डालें और बात करें। जो भी बलूचिस्तान के हालात खराब किए गए हैं वो बाय डिजाइन किए गए हैं। और वो बाय डिजाइन कौन करता है? ये वो कौन लोग हैं जो कि जानबूझकर चाहते हैं कि हम इस खित्ते को बेहतर ना होने दें। जिन कुव्वतों को पाकिस्तान की तरक्की पसंद नहीं है, जो पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देख सकते, वो बाय डिजाइन इस तरह वहां पे कुछ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात ना करने पर अदालत लग गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जेल अथॉरिटी से तवक्को थी कि वो अदालती हुक्म पर अमल करती। बादिउल नजर में अदालत मुतमईन है कि ये जेल अथॉरिटीज ने तौहीन अदालत की। एडवोकेट जनरल ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात पर बानी को जेल से लाना मुमकिन नहीं।
अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप जो कह रहे हैं वो लिख कर जमा कराएं। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट जेल और आईजी इस्लामाबाद को बयान हलफी पेश करने की हिदायत। हाई कोर्ट का क्लर्क पर मुश्तमिल कमीशन को आज बानी पीटीआई से मिलने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि चीनी ज़ख़ीरा करने, सट्टा खेल कर मसनूई इजाफे की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए। बिलावल भुट्टो का रोजगार फराहमी कमीशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने महकमा इत्तलात सिंध के जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिंध के नौजवानों की तरक्की मेरा विजन है। सिंध का निजी सेक्टर पूरे मुल्क को चलाता है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट पर वजीर आला और टीम को मुबारकबाद देता हूँ। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, लोगों के लिए हुनर के मौके पैदा कर रहे हैं। लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं नौजवानों को मौके मिलें। पब्लिक प्राइवेट जॉब पोर्टल शहरियों के लिए मुअस्सर साबित होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF को $2 अरब कर्ज की दरख्वास्त दे दी गई। हाफिज नईम का रमजान के बाद महंगाई के खिलाफ तहरीक का ऐलान। कराची में अवामी इफ्तार पार्टी से खिताब में कहा, मुल्क पर ऐसा तबका मुसल्लत है जिस पर महंगाई असरअंदाज नहीं होती। रमजान आने से पहले ही महंगाई कर दी जाती है। हुक्मरान नहीं जानते बिजली के बिल, बच्चों की फीसों के क्या मसाइल हैं। नादिया हुसैन को FIA पर रिश्वत का इल्जाम लगाना महंगा पड़ गया। FIA का अदाकारा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकाम के मुताबिक नादिया हुसैन ने FIA को बदनाम करने की कोशिश की। अदाकारा के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाएगी। नादिया हुसैन के शौहर पर 54 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द का इल्जाम है। आतिफ मोहम्मद खान को 8 मार्च को गिरफ्तार किया गया। बादल बरसने लगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिम झिम। मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। विहाड़ी में रिमझिम से मौसम ठंडा ठार। बारखान में तूफानी हवाओं और बारिश से मौसम सर्द। पिंडी भटिया में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, बीवी और बेटी जख्मी। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। राबता सड़कें बदस्तूर बंद। सर्दी की शिद्दत बरकरार। पाकिस्तान के शुमाली इलाके मादूम बर्फानी तेंदुए के लिए महफूज मस्कन। गिलगित बल्तिस्तान में नायाब जानवर की नस्ल तेजी से बढ़ने लगी। खरमंग में शदीद बर्फबारी के दौरान 4 बर्फानी तेंदुओं की झलक। माहिरीन हयातियात ने बढ़ती नस्ल को खुशाइंद करार दे दिया। .365 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जहान रमज़ान सबको भा गई। नादिया खान और जुहेब हसन ने शो को 4 चांद लगा दिए। याले सरहदी और मंशा पाशा की मेज़बानी भी शानदार। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी शो के मेहमान बने। किचन में इफ्तार के लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार। प्रोग्राम रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। मुज़ाकरात की ख्वाहिश के बावजूद ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। ईरानी वजीर पेट्रोलियम भी जद में आ गए। ईरान ने रद्द-ए-अमल में कहा, पाबंदियां अमरीकी मुनाफिकत का मुंह बोलता सबूत हैं। वाज़ेह हो गया, मुज़ाकरात की दावत महज धोखा था। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों का क्राइस्ट चर्च में पहला ट्रेनिंग सेशन। हैगले ओवल में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। एक्सरसाइज ड्रिल्स में हिस्सा भी लिया। कौमी क्रिकेटर जहानदाद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टीम का मोरल काफी अच्छा है, सारे नौजवान खिलाड़ी हैं, कोशिश करेंगे न्यूजीलैंड को शिकस्त दें।
اور آ گیا موسم بہار، سج گیا رنگوں کا تہوار۔ پاکستان بھر میں ہندوؤں کے تہوار ہولی پر رنگا رنگ تقریبات۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور عمرکوٹ میں ہندو مذہب کے پیروکاروں کی شرکت۔ اقلیتی برادری کا ایک دوسرے کو رنگ لگا کر خوشی کا اظہار۔